शासक किम जोंग इल का नाम दुनिया भर में अपने कारनामे के लिए कुख्यात रहा, खासकर अपने जन्मजात दुश्मन देश दक्षिण कोरिया की महिलाओं को जबरन कैदी बनाने के लिए। माना जाता है कि उन्होंने 2000 महिलाओं की एक ऐसी सेना बनाई थी जिसे वो अपने प्लेजर ग्रुप में रखते थे। इनमें से अधिकतर दक्षिण कोरिया की रहने वाली थी, जिन्हें जबरन अपहरण कर भर्ती किया जाता था। तानाशाह किम जोंग इल को फिल्मों का बहुत शौक था। किम जोंग ने 6 ओपेरा भी तैयार किए, जिन्हें अब तक रचे गए नाटकों से बेहतर बताया जाता है। 1978 में उन्होंने दक्षिण कोरियाई डायरेक्टर शिन सॉन्ग ओक और उसकी एक्ट्रेस पत्नी के अपहरण का आदेश दिया। दोनों को इस शर्त पर रिहा किया गया कि वो उत्तर कोरिया के फिल्म उद्योग में मदद करेंगे। उन्हें जेम्स बॉन्ड की फिल्में बहुत पसंद थी। किम जोंग इल ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 1994 में सत्ता की बागडोर संभाली। वो सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के महासचिव और राष्ट्रीय रक्षा आयोग के अध्यक्ष थे और 2006 में पहला परमाणु परीक्षण कर इल ने अपने देश को परमाणु संपन्न देशों की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। किम जोंग इल ने हमेशा अपना ध्यान सेना पर ही रखा। उनके नियंत्रण में उत्तर कोरिया ने दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक सेना का गठन किया। सन 1953 से उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया का जो युद्ध चल रहा था, उसे किम जोंग ने और तेज कर दिया और अपनी परमाणु ताकत को बढ़ाकर अमेरिका को हिलाकर रख दिया। किम जोंग इल ने सेना तो बहुत बड़ी खड़ी की, पर वो गरीबी हटाने में नाकामयाब रहे। आर्थिक अव्यवस्था और खाद्य पदार्थों की कमी के चलते 1990 में करीब 20 लाख लोगों की मौत हो गई। इल की सरकार पर अत्याचार, बंधुआ मजदूरी, जबरन गर्भपात और तकरीबन 2 लाख लोगों को बंदी बनाने का आरोप है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग इल दुनिया के सबसे एकाकी और रहस्यमय व्यक्तित्व के नेता माने जाते थे, जिन्होंने एक अलग थलग पड़े राज्य पर राज किया। वो दुनिया के अकेले वंशानुगत साम्यवादी शासक थे, जिनकी मानवाधिकारों के उल्लंघन और परमाणु परीक्षण कर क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डालने के लिए खूब आलोचना हुई। किम जोंग इल के बारे में मौजूद किस्सों से लगता है कि वे उतने बेवकूफ नहीं थे जितना कि दक्षिण कोरियाई उन्हें दर्शाते थे। हालांकि हो सकता है कि उनके खाने पीने के प्रति लगाव की बात सच हो। किम जोंग इल के साथ रूस में ट्रेन से सफर करने वाले रूसी दूत कॉन्स्टेंटिन पुलकोवेस्की के अनुसार सफर के दौरान किम रोज विमान में जिंदा केकड़े मंगवाते थे, जिन्हें वे चांदी की चॉपस्टिक से खाते थे। अगस्त 2008 में एक जापानी पत्रिका में खबर छपी थी, जिसमें दावा किया गया था कि किम जोंग इल की 2003 में मृत्यु हो गई थी और सार्वजनिक तौर पर उनकी जगह उनके हमशक्ल दिखते हैं। 1 महीने बाद जब खबर आई कि देश की 60वीं वर्षगांठ पर सैन्य परेड के मौके पर जब किम नहीं दिखे, तो अमेरिकी गुप्तचर सूत्रों ने दावा किया कि किम जोंग को दिल का दौरा पड़ा। अगस्त 2009 में किम जोंग इल उस समय नाटकीय तरीके से दिखाई दिए जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन 2 अमेरिकी पत्रकारों की रिहाई के लिए उत्तर कोरिया पहुंचे थे। ये पत्रकार तथाकथित तौर पर मार्च में उत्तर कोरिया में गैर कानूनी तरीके से घुसे थे। खबर थी कि बिल क्लिंटन से मिलने के बाद किम जोंग इल दोनों पत्रकारों को माफी देने पर राजी हो गए थे, जिसके बाद ये दोनों अमेरिका वापस लौट गए। किम जोंग इल की मौत के बाद उनके बेटे किम जोंग उन ने सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले ली, जिसके बाद शुरू हुआ खौफ का एक नया मंजर। कुछ तो हमें अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे किम जोंग उनके उन नापाक इरादों के बारे में, जिनकी वजह से पूरा विश्व आज युद्ध की कगार पर पहुंच गया है। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ।
ये रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत ने एक पेड़ गजल का। नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे टीटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फॉर मी। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर जिनके नस नस में है रफ्तार। काम काज से जब मिले फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। यानी एक्स्ट्रा कूल। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। यानी एक्स्ट्रा। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। यानी एक्स्ट्रा कूल। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और केक। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। पहला पहला प्यार भर के आँखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी की देखना ना भूली। कुछ तो है में आज आप देख रहे हैं कोरिया की अजब दास्तान। किम जोंग उन के सत्ता संभालते ही एक बार फिर उत्तर कोरिया सुर्खियों में है और पूरी दुनिया पर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक कयास लगा रहे हैं कि तेजी से खत्म होता उत्तर कोरिया का कम्युनिस्ट मॉडल इसके लिए जिम्मेदार है और अब पूरी दुनिया का पावर इक्वेशन बदल चुका है।
किम जोंग उन दुनिया के ऐसे खतरनाक शासक हैं जिनके डर से अमेरिका भी कांपता है। उत्तर कोरिया का ये शासक अपने पिता की तरह ही रहस्यमयी और खूंखार है। किम जोंग उन ने हाल ही में अमेरिका को धमकाते हुए दक्षिण कोरिया पर परमाणु हमले तक की धमकी दे दी है। इतना ही नहीं, दोनों देशों की सेना अपने अपने देश की सीमा पर युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। अपने पिता और अपने जमाने में दुनिया की सबसे खतरनाक और रहस्यमय माने जाने वाले किम जोंग इल की 3 संतानों में आखिरी संतान है किम जोंग उन। दुनिया में सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी होने का दावा करने वाली अमेरिका की CIA भी उनके सामने पानी भरती है। किम जोंग उन के पिता किम जोंग इल ने जब सत्ता संभाली थी तब भी दुनिया हैरान रह गई थी। इसका कारण ये था कि तब किम पर्दे के पीछे रहने वाले एक शातिर नेता समझे जाते थे। किम जोंग इल को 2008 में पक्षाघात हुआ था। बीमारी की हालत में 2 साल पहले किम जोंग इल ने मृत्यु से पहले ही किम जोंग उन को अपनी सत्ता सौंप दी थी। किम ने जब सत्ता संभाली तो सबसे पहले अपने चाचा को ताकतवर सैनिक पद पर बिठाया था और उसके बाद अपनी बहन को भी जनरल बना दिया। जहां तक 30 साल के किम जोंग उन के राजनीतिक कैरियर का सवाल है, उन्हें अपने देश का ज्यादा तजुर्बा नहीं है। उनके सत्ता संभालने के साथ ही सवाल उठने लगे थे कि 60 से ज्यादा परमाणु हथियारों से संपन्न उत्तर कोरिया क्या इनको सुरक्षित रख पाएगा और क्या सीमा पर अचानक पैदा हो गए तनाव को झेल पाएगा। किम के बयानों के मुताबिक उन्होंने परमाणु हमले की चेतावनी तक दे डाली है। इस बार हालात अलग हैं और एक बार फिर अमेरिका और उत्तर कोरिया आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं और इस बार परमाणु युद्ध का खतरा सारी दुनिया पर मंडरा रहा है। उत्तर कोरिया लगातार अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के खिलाफ धमकियां देता आ रहा है। जवाब में जापान ने राजधानी टोक्यो में 3 जगहों पर मिसाइल रोधी यंत्र स्थापित किए हैं। उधर अमेरिका ने भी रक्षा मंत्रालय के साथ साथ 2 और जगहों पर भी मिसाइल रोधी यंत्र लगा दिए। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया में रह रहे विदेशियों को युद्ध की स्थिति में देश खाली करने की चेतावनी जारी की है। उसने कहा है, हम नहीं चाहते हैं कि युद्ध की स्थिति में वहां रह रहे विदेशियों को कोई नुकसान हो। इसमें सभी विदेशी नागरिकों, कंपनियों और पर्यटकों से अपील की गई है कि वो भागने की व्यवस्था कर लें। एक अखबार के मुताबिक दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है कि उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग स्थित परमाणु परीक्षण केंद्र के आसपास सैन्य वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है। इस अखबार में दक्षिण कोरियाई सरकार के एक अधिकारी का बयान छपा है, जिसमें कहा गया है कि हम ये पता लगा रहे हैं कि यह हलचल परमाणु परीक्षण के मद्देनजर है या दक्षिण कोरिया और अमेरिका पर दबाव बनाने की एक चाल है। इंटेलिजेंस की खबरों के मुताबिक प्योंगयांग ने 2 मध्यम दूरी की मिसाइलों को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है, जिन्हें देश के संस्थापक नेता किम सुंग द्वितीय के जन्मदिन 15 अप्रैल पर टेस्ट फायर किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसे उत्तर कोरिया की एक भड़काने वाली कार्रवाई के तौर पर देखा जाएगा। जापान ने अपनी सेनाओं को निर्देश दिया है कि उत्तर कोरिया की कोई भी मिसाइल अगर देश की सीमाओं में देखी जाती है तो उसे तुरंत मार गिराया जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबरों के मुताबिक अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के किसी भी सैन्य हमले या कार्रवाई के मद्देनजर जवाबी कार्रवाई की रूपरेखा तैयार कर ली, लेकिन इस बात की भी तैयारी कर ली गई है कि सैन्य कार्रवाई से पड़ोस के मुल्क प्रभावित न हो। गौर से देखा जाए तो सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक उत्तर कोरिया एक परमाणु संपन्न देश है और अगर युद्ध छिड़ गया तो जापान और दक्षिण कोरिया पूरी तरह से तबाह हो सकते हैं।
उत्तर कोरिया की मिसाइल की जद में अमेरिका का वो हिस्सा भी आता है जिसमें जनसंख्या ना के बराबर है, लेकिन गुआम द्वीप में मौजूद उसका आर्मी बेस पर खतरा मंडरा रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या इस समस्या का कोई राजनीतिक हल निकल पाएगा या फिर उत्तर कोरिया का अंत भी अन्य कम्युनिस्ट देशों की तरह ही हो जाएगा। कुछ तो है मैं आज बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का ताजिकिस्तान दौरा, आपसी रिश्ते मजबूत करने पर रहा जोर। कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों ने जताई सहमति। देखिए आज रात 9 बजे ताजिकिस्तान में उपराष्ट्रपति, ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहां रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मायावती ने कहा प्रमोशन में आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं लड़ाई। सतीश मिश्रा को दिया ब्राह्मणों को जोड़ने की जिम्मेदारी। वाराणसी में सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत के बाद बवाल। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मेरठ में फर्नीचर के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। अलीगढ़ में बच्ची की हत्या के बाद हंगामा, परिजनों ने पुलिस पर किया जमकर पथराव। और इलाहाबाद में पुलिस चला रही थी पशु तस्करी का धंधा। 1 दारोगा और 18 पुलिस वालों को एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूपी। मैं हूं आपके साथ दीपाली। सबसे पहले खबर वाराणसी से आ रही है, जहां पर दुर्घटना में 2 युवकों की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ है और आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर भी पथराव कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। बड़ी खबर इस वक्त वाराणसी से, आपको बता दें यहां पर दुर्घटना में 2 युवकों की मौत के बाद बवाल हुआ है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर भी पथराव किया है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दिनेश मिश्रा। दिनेश, फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? नियंत्रित हो गई है। प्रदर्शनकारी जो विरोध कर रहे थे वो उनको पुलिस ने खदेड़ दिया है। कुल मिलाकर दीपाली ये पूरा मामला वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र के तरना इलाके की है। वाराणसी इलाहाबाद वाराणसी लखनऊ राजमार्ग है, काफी व्यस्तम राजमार्ग है। आज सुबह करीब अब से 1 घंटे पहले
राजगीर मिस्त्री बताया जा रहा है। ये गरीब है, ये आ रहे थे तीन साइकिल पर सवार होकर के लखनऊ की तरफ से रोडवेज की अनुबंधित बस ही आ रही थी और काफी तीव्र गति थी इस बस की, अनियंत्रित हुई और अपने चपेट में ले लिया इन तीन साइकिल सवारों को। मौके पर 2 साइकिल सवार की दर्दनाक मौत हो गई और एक साइकिल सवार को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसको इस समय फिलहाल बीएचयू के लिए रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि तीसरे साइकिल सवार की भी हालत गंभीर है। घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हुए। उनका आरोप था कि पुलिस वसूली के चक्कर में ये हादसा हुआ है और इसके बाद शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया गया। सूचना के बाद मौके पर करीब 3 थाना क्षेत्रों की पुलिस पहुंची है और शव को अपने कब्जे में लेने का प्रयास कर रही थी। स्थानीय लोग, चूंकि ये जो राजगीर मिस्त्री हैं, गरीब हैं, स्थानीय लोग इनके परिजनों के लिए मुआवजे की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस इनकी मांगे न सुनते हुए पहले शव को कब्जे में लेने का प्रयास कर रही थी। इसके बाद भीड़ आक्रोशित हुई। आक्रोशित होने के बाद पुलिस से झड़प हुई। झड़प होने के बाद कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव के बाद मौके पर करीब 3 थाने की पुलिस फोर्स थी, वहां पे लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करने के बाद भीड़ को खदेड़ा और शव को कब्जे में ले लिया। अब इस समय दीपाली हालांकि स्थिति नियंत्रित है, लेकिन पूरे इलाके में तनाव है। लोगों का आरोप है कि ये पुलिस वसूली के चक्कर में, चूंकि ये पुलिस टिकट के ठीक बदल की घटना है, तो पुलिस वसूली को लेकर के लोग जो है ज्यादा आक्रोशित हैं और इस समय हालांकि दीपाली स्थिति नियंत्रित हो चुकी है। जी शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर अभी फिलहाल तो स्थिति काफी नियंत्रण में है, लेकिन यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे उनका आरोप था कि पुलिस वसूली के चलते ऐसे हादसे होते रहते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर मुआवजे की मांग भी कर रहे थे जो मृतक थे उनके परिजन। अलीगढ़ से खबर है, जहां के बन्ना देवी इलाके के लक्ष्मी नगर में मासूम बालिका की दुराचार के बाद हत्या के मामले में लोगों ने पुलिस पर पथराव किया तो पुलिस ने भी लोगों को जमकर पीटा। सिविल लाइन पुलिस के डीएसपी सुनील कुमार ने तो मर्यादा की सारी हदें ही पार कर दी। बुजुर्ग महिला को डीएसपी साहब ने डंडे से पीटा। डीएसपी की करतूत के बाद दूसरे पुलिसकर्मियों ने भी बच्चों और महिलाओं को घसीटते हुए जमकर पीटा है। अब तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से अलीगढ़ पुलिस का असली चेहरा सामने आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर डीएसपी साहब की हरकत देखिए, उन्होंने मर्यादा की सारी हदें पार कर दी और एक बुजुर्ग महिला को पीटा है। ये देखिए तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पीटा गया है जमकर। आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसा चेहरा है, असली चेहरा अलीगढ़ पुलिस का सामने आया है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आलोक सिंह। आलोक, हमने देखा तस्वीरों में डीएसपी साहब ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी है, बुजुर्ग महिला को किस तरीके से पीटा है। बर्बाद चेहरा है और यहाँ एक बुजुर्ग महिला को जिस तरीके से पीटा है तो उसको देख के लगता है कि मतलब ये पुलिस जो है जो असल में आरोपी है उनको जब गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो जो अपनी जो खुन्नस है वो एक बुजुर्ग महिला को उतारती है, बच्चों को पीटती है और लोगों को घुस के जो है महिलाओं को निकाल के जबरदस्ती उनको पीटती है। तो आज जो सुबह घटना हुई उसके बाद डीएसपी ये उन्हीं का क्षेत्र है जो है और उन्होंने खुन्नस जो है महिलाओं और बच्चों को पीट के निकाला और असल में जो बच्ची के जो आरोपी थे, जो हत्यारे थे, उनको नहीं पकड़ पाए, उनके बारे में कोई अभी तक सुराग नहीं लगा पाए और जो निर्दोष लोग थे उनको ये जो है पीट के जो है वो खुन्नस निकाल रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से ये AK सिंह है, डीएसपी जो है CO सेकंड है जो है और किस तरीके से महिला को मार रहे हैं और ये पुलिस का बर्बाद चेहरा, अलीगढ़ पुलिस का बर्बाद चेहरा है। और यहाँ पे आप महिला बेबस है बिल्कुल जो है और उसको चोट भी आई है, लेकिन डीएसपी साहब जो है अपनी पुलिसिया वर्दी का रौब दिखा रहे हैं और जो असल में हत्यारे हैं, आरोपी हैं, उनको नहीं अभी तक पकड़ पाए हैं। बिल्कुल आलोक, यहाँ पर जो आरोपी हैं उन्हें तो नहीं पकड़ पा रही पुलिस, लेकिन यहाँ पर निर्दोषों को किस तरीके से पीटा जा रहा है तस्वीरों में देख रहे हैं। शुक्रिया आलोक को तमाम जानकारी देने के लिए। तो बर्बर चेहरा देखने को मिला है, बर्बरता की हदें पार कर दी है यहाँ पर अलीगढ़ पुलिस ने। मेरठ से खबर है, जहां पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां एक सरकारी स्कूल के पास बने फर्नीचर के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे गोदाम में रखा लाखों रुपए का फर्नीचर जलकर खाक हो गया। इतना ही नहीं, आग लगने से पास में ही खड़ी
होंडा सिटी कार भी जल गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत करने के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने का कारण फिलहाल नहीं पता चल पाया है। तो मेरठ से खबर है, जहां पर आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। भीषण आग लगी थी और काफी मशक्कत के बाद यहां पर आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है आग इतनी भीषण थी कि फैलती गई आगे और पास में ही होंडा सिटी कार भी खड़ी थी, वहां पर भी उसको भी इसने अपने चपेट में ले लिया और यहां पर होंडा सिटी कार भी जलकर राख हो गई। काफी मशक्कत करनी पड़ी यहां पर दमकल कर्मियों को, तब जाकर इस आग पर काबू पाया गया। मैनपुरी जिला अस्पताल के बाहर एक होटल में रखे हुए गैस सिलेंडर्स में विस्फोट हो गया, जिससे एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। विस्फोट से आसपास की 3 दुकानों में भी आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दमकल की गाड़ी ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। जल्दी से लेके आए थे सिलेंडर, तो हम जो है वहाँ खोल लेते, आज खोलो ना, खोलो सब जरिए। चाय समोसे की दुकान है, कमला नाम की एक महिला की, उसकी दुकान में एक 14 किलो का एलपीजी सिलेंडर फटने से आग लगी है और उनके जो छोटे छोटे सिलेंडर और थे 100 टाइप के, फिर उनमें भी आग लग गई और सिलेंडर का धमाका इतना तेज था कि आड़ पड़ोस में जो एक और हलवाई की दुकान है उसमें आग लग गई और एक प्रोविजन स्टोर है उसमें आग लग गई। खबरें कुछ और भी, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। अगर बेचना है आपकी आदत और जीतना है आपकी फितरत, तो आप बन सकते हैं सेल्स का बाजीगर। सुकैब प्रेजेंट्स ईटीवी सेल्स का बाजीगर इन पार्टनरशिप विद दैनिक जागरण। जल्द आ रहा है आपके शहर में। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें। तो भैया वेरी सिंपल, हमें अपने सेल्स का हुनर दिखाइए, क्या पता ये मौका आपकी जिंदगी बदल दे। सफल होने के लिए सपने देखना जरूरी है और उन सपनों को साकार करने के लिए आकाश जरूरी है। आकाश, अब सफलता दूर नहीं। रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बिल्कुल 19 लग रहे हो। सॉफ्ट एंड शाइनी। पार्लर नहीं पापा, बस 30 रुपए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। स्टील अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। Thinking beyond can make you who you aspire to be. Jaipur National University. Think beyond. मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को खिलखिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। अब आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवीज। फॉमी मोबाइल फॉर मी। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का। रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा, प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन।